घायल हो गया जो शब्दां की, लागी ज्ञान कटारी। अरे पर जी के शब्द की चोट हृदय लगी है, वही प्राणी को जीवन में एहसास हुआ है कि सत्संग क्या है, परमात्मा की भक्ति क्या है, ये जीवन कितना महंगा है, इस जीवन में क्या करना जरूरी है। जो शब्द का भाव मर अर्थ में न समझे, उनके हृदय में विचार प्रकट न हो। क्योंकि गणा तो बतलाता रहे थे, जान कहीं कहे जमा के तो समझ में ही ना हो। जो शब्दा को अर्थ ही समझे कौन है, उनकी गड़बड़ न हो, उनके तो और उल्टो रिएक्शन ही हो। कश्यान दो ही तो नांदेरे मिलवा गियो ने, नानी देख रखियो रे बेटा बरगना दिना मायो रे। दो ही तो खरियो जो नानी एक्सीडेंट हो गयो जो मारो जो आबो न हो कहीं हो रे, एक्सीडेंट हो गयो जो। अब वहां पर जाना था, नानी किसी अंग्रेजी फटी थी किसी बेचारी, वह कहीं समझे एक्सीडेंट में। नानी ने देखी कि खटे खटे नौकरी लाग गयो दीगर, नौकरी की खैरियो जो नानी कहीं कहे से दो ही तान का आचो काम हो रे बेटा एक्सीडेंट हो गयो तो भी मनक जमारा में आराम पासी। इधर है दो चार मामा यूं ही रोता फरस रे, यहाँ कोई करा रहे खटे खटे एक्सीडेंट, जो यही आराम पाओ मनक जमारा। यो ही टंटो है, शब्द का भाव नर अर्थ न समझ पाओ। एक महात्मा एक जगह प्रवचन कर रहा था, और तो बातें कर रही सत्संग में। जो महात्मा कह रहा है माया वो सत्संग में बैठ बातें करे जो नरक में जावे। एक डोगरी थी जो नरक स्वर्ग को नाम ही सुनियो सो बेचारे, पर वह समझे कौन सी भाई नरक तो खै न खै स्वर्ग खै न खै। जो डोगरी खड़ी हो रात जोड़ कहीं खै के गुरु महाराज मागा जिश्यान का बाग में नरक खटल लिखियो जी, नरक में तो आप ज्ञान का बड़ा बड़ा महापुरुष पधारी। इसलिए शब्द का अर्थ न समझे जब तक हृदय में विचार प्रकट न हो। घायल हो गया जो शब्दा की, अरे लागी ज्ञान कटारी रे। शब्द को अर्थ ज्ञान समझियो है किन न। गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की शब्द चोट जब लागी भारी रे कर मारी रे। अरे घायल हो गया जो शब्दा की, लागी ज्ञान कटारी रे। एक बार राजा भरतरी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जैसे तीर को निशानों लगाकर एक हिरण ने खत्म करियो, सामने गोरखनाथ जी महाराज को आनू हो गयो। कहा है बन बीच भरतरी भूप ने तक मारा एक निशाना, सज गया मौका जोग का और गोरख का हो गया आना। गोरखनाथ जी महाराज पधार गया। गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी ने देखकर क्यों रे दुष्ट हत्यारा, तू राजा है, राजा रो धर्म है सब जीवारी रक्षा करनो, और तू अगर ये जीवा के साथ में अत्याचार करे तो फिर ये जीवा रो धनी कौन है। खेत रुकाली बाढ़ करे उठ बाढ़ खेत ने खाए, राजा डंडे रेत को पुकारन कटे जाए। हटरे दुष्ट मारी नजर के सामने से तू कटी नजर आ गयो सुबह सुबह। राजा भरतरी क्यों पकड़ा, होश कर बात करना, मैं उज्जैन राजगद्दी का राजा भरतरी हूं। मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मैं नहीं समझता हूं कि क्या पाप और क्या पुण्य है। मैंने तो मार दिया पर तेरी भक्ति में कई दम है। तुम मुआ मृग को जिंदा करो नहीं धर दे भगवान बाना, या तो ये हिरण ने जिंदो कर दे और या फिर भगवान उतार दे।
गोरखनाथ जी महाराज कह रही अगर यो हिरण जिंदो हो गयो तो फिर तू क्या करेगा? ठोकर मार दूंगा उज्जैन राज गद्दी के सांसी कह रही है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर बचन नहीं जाई। जब गोरखनाथ जी महाराज देखियो रे राम जी आपा ने भी और दिना तो तंबूराई कोटिया था, काची पाकी भक्ति को तो तोला आज ही पड़े लो पड़िया चाहिए बेरी का पाना। अगर पड़िया चाहिए बेरी का पाना, अगर यो जिंदो न हो तो यो भी आपनो बरसा की खुराक को दुआलो खाट दो। तो गोरखनाथ जी महाराज जो ही भगवान ने याद करे और कमंडल में जो पानी का छींटा जो ही हिरण के लगाया और वो हिरण एकदम जिंदो होकर के बनी में रल गए। जब राजा भरतरी देखा, जब राजा भरतरी ने देखा कि कुछ नहीं है संसार में, अगर है तो भगवान की भक्ति है या संतों की शरण है। चरणा में पड़ गए गोरखनाथ जी महाराज के, गुरु महाराज मैं आपको चेलो। गोरखनाथ जी महाराज कह रही अरे बेटी रा बाप यान कहबाशो चेलो थोड़ी बने, तो आपने क्या न विश्वास होवे लो कि मने विश्वास जब भी होवे लो तो ये राजा के भेष को उतार कर फक्कड़ बन कर के तारी रानी पिंगला से जब भिक्षा लेकर आएगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू भक्ति कर सके। गोरखनाथ जी महाराज कहीं की वो भरतरी नहीं। राजा जाओ रे नगरी के, अरे माई रे लगावो फेरी रे लगावो, फेरी रे लगावो फेरी। भिक्षा देवो नी पिंगला मात करे मत देरी। ये राजा जावो नगरी रे, वो माई लगावो फेरी, लगावो फेरी। वो भिक्षा घालो ने वो पिंगला आदर करो मत देरी। जब राजा भरतरी फक्कड़ बन करके मैल की डोडी में अलग जगायो है, रानी की नजर पड़ी रही, एकदम बेहोश हो गई। जब होश आयो तो रानी रोती गई कहीं क्यों है। रानी खड़ी मैल के माई हाथ क्यों जोड़े, हाथ क्यों जोड़े। साहिबा एक दिन पकड़ियो हाथ ने पीठ क्यों तोड़े। पिया एक दिन पकड़ियो हाथ रे प्रीत क्यों तोड़े। पकड़ियो हाथ प्रीत कई तोड़े। रानी खड़ी मैल के माई बिलकती काया रे, बिलकती काया। तारो मर जोरे गोरख नाते रानी छुटाया। ये तारो मर जोरे गोरख रानी पिंगला रोती गई कहीं की है। अरे कमारी रहती तो पीपल पूजती रे राजा, पूजती रे राजा, पूजती।
दूधी धार, अरे अमर हो जाजो राजा हे भरतरी बोलो राम जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। रानी पिंगला की ओरे राजा धिक्कारे तुझे, आज तू ऐसी राजधानी का त्याग कर रहा है। कवि लोग लिखो है रागापति है सोरटा और बाजारों पति बीन, मुल्कापति है माल और सेनापति उजीर। तो आज ऐसी नगरी का त्याग कर रहा है। रानी पिंगला बिलगती रह गई, नगरी में हाहाकार मच गयो, मगर पासे घूमर देखो तक नहीं के पीछे क्या हो रहा है। इसे कहते हैं शब्द की चोट लगना। अरे बाटा के तो बचेड़ो लाग जा पर आपना हरदा मन लाग। हरि ओम राम जी राम हरि ओम। आए बाटा के चोट लाग जा पर अपना हृदय के न लाग। एक रात की नींद आपस सहन नहीं हो सके, ज्यादा कहीं कर सका। माता मैनावत शब्द चोट ऐसी झनकारी रे, छोड़ विरासत जब गोपी चंद भयो भिकारी रे। एक दिन माता मैनावत डागले घूमती, राजा गोपी चंद मेल के नीचे फिर रियो। गोपी चंद का रूप ने देख माता मैनावत की आंख में आंसू आ गया। आंसू की बूंद पड़ी तो राजा गोपी चंद की पीठ पे। गोपी चंद देखियो न बादल हो रियो न बिजलियां चमक रही, पानी की बूंद कटाऊ पड़ी है। जब ऊपर देखियो तो माँ मैनावत रो रही है। जब राजा गोपी चंद कियो माँ तेरे एक राजा जैसा पुत्र है, 16 रानियां सेवा में खड़ी है, हजारों दासियां तैयार है, धन खजाना भरिया है, फिर थने कहीं दुख है माँ, तू क्यों रो रही है? मारो फर्ज है थारा दुख ने मिटा बाबा है। कहा भी है राग वही जिम राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, तिरिया वही पति संग जड़े, और पुत्र भी वही जो पिता के कहे को, हीरा वही घन चोट सहे, कलंग वही जो कलेजे लगे को, सुख में तो मित्र हजार बने, पर मित्र भी वही जो भीड़ पड़े को। कई बात को दुख है माथ में। जब माता मैनावत की ओर बेटा थारो ज्ञान को सुंदर शरीर है, वैसा को वैसो ही थारा पिताजी को छो बेटा। उनको यद बीच में काल खा गया तो तेरा शरीर भी सदा नहीं रहेगा, एक दिन राख हो जाएगा बेटा। ये 16 रानियां तेरे साथ नहीं जाएगी, ये राजधानी धन माया यही रह जाएगी। 83,99,999 योनि में भटकते भटकते एक बार मनुष्य जीवन मिलता है बेटा। बिल्कुल कुकर्मी जीव को तो 3,60,20,000 वर्षों को नरक भोगने के बाद में दूसरा मनुष्य जीवन मिलता है बेटा। राजा गोपी चंद की कहीं करो माँ, इस शरीर से इस जीवन में ज्ञान को साधन करो, बार बार जन्मनो मरणो नहीं पड़े। धन्यवाद है ऐसी माता को। आजकल तो डोगरा डोगरी कोई बजना मत जाबा लाग जा ना छोरा साहब तो छोरा कहीं बाबूजी बने लो करे। और तुझू आज मत जाओ तड़के से मुझो तो कावड़ी तो रहे तो तड़के से जो क्रम ठोक भी उठे पड़िया रहे और भी ना। धन्यवाद है ऐसी माँ को। एक ही पुत्र था और वो भी राजा चला जाता है गुरु जालंधर नाथ जी की शरण में। गुरु जालंधर नाथ जी कियो तू मुल्क इतनी बड़ी राजधानी बंगाला का राजा है और 16 रानियां रो पति है बेटी रा बाप जी के घर में एक भवानी हो जो फांकड़ी चका दे से तू तो पूरा ही परमिट नहीं अकेलो ही पर बैठो से। मैं क्या न विश्वास करूं कि तू भक्ति कर सके कि बाप जी आप बताओ थाने क्या न विश्वास हो कि मने उतार दे राजा के भेष को और फक्कड़ बन करके थारे मेल की डोडी में जाकर अलग जगाकर 16 रानियां से भिक्षा लेकर आ जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू भक्ति कर सकता है।
और जब फक्कड़ बनकर महल में गया 16 रानियां देख करके तड़पने लगी। पतिदेव चाहे साधु बन जाओ पर महल में धूना धका लो, राज छोड़ के मत जाओ। हाहाकार मच गयो पर पीछे घूम रहे, देखो तक नहीं कि क्या हो रहा है। इसे कहते शब्द की चोट लगना। माता में नावत शब्द चोट ऐसी झनकारी रहे, जो छोड़ विरासत जब गोपी चंद भयो भिकारी रहे। घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान कटारी रहे। आगे किनके लगी? लोंडी की सुन बात बादशाह खूब विचारी रहे। मुल्क बुकाराई छोड़ गयो धन माया सारी रहे। लोंडी के पंजाबी भाषा में दासी ने एक दिन मुल्क बुकारा का बादशाह सुल्तान जी का महल में दासी झाड़ बोला गई। वो वक्त में बादशाह बाहर निकल गयो महल के। दासी ने सोची रहे सहज में शोर तो देखा 10-5 मिनट देखा बादशाह की सहज कसियान की थे। दासी सोई सहज में, अचानक बादशाह आ गयो। बादशाह ने देख रहे या खुदा आपड़ी सेज में दासी सो रही है। 2-5 कोवड़ा दरिया मोरा में दासी के जू कोवड़ा दरे जुई रोई तो कोनर गणी तालियां बजा बजा राजी हुई दासी। बादशाह देखियो रे कहीं ताली उछट गई कहीं रहे, जू कोवड़े की दरिया जुई राजी हो रही थी। बोल दासी तू हंसी क्यों? के अंदाजा मुझे तो यहाँ नहीं हंस गई। के तने साथ ही गुन्ना माँ पर ठीक है। के कह दियो देख जो सुनते ही बेजलो पड़ गया। खरी बात न सुन ले वो भी एक तपस्या है। खरी बात हर कोई न पचे। साथ ही गुन्ना माँ पर साची कह दे। जब दासी क्यों रे बेटी रा बाप थारी सेज में मुंह 10 मिनट सोई बीमे मारे मोरा में 10 कोवड़ा पड़िया। थारे भी तो ये दुनिया में माता ऊपर तो उस्ताद रहे तो रे थारो तो जमारो बीत गयो कर्म ठोकी सेज में सोता। आगे विचार कर तो देख तेरी क्या दशा होगी। यही बचन की फटकार लगती है और 1 मिनट में राजपाट के ठोकर मार के निकल जाता है। कहा है पलटू साहिब लिखते हैं तुरी 18 लाख तुरी के घोड़ा ने जी के 18 लाख सेना आगे पीछे चालती। उनकी एक शब्द में 1 मिनट में क्या स्थिति हो गई। तुरी 18 लाख फकीरी बलकरी दिए मर्द ने छोड़ आस तज खल करी। पैर छीतरा लंगोट जामा कर गया। हर हाँ पलटू वो नर अखाड़े आई फकीरी ले गया। 1 मिनट में फकीर हो गया है। अरे माला माल से कंगाल हो गया। इसलिए कहा है लोंडी की सुन बात बादशाह खूब विचारी रे। मुल्क बुकाराई छोड़ गयो धन मायाई सारी रे। घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान। और किनके लगी? लगी नार बचन की जब तुलसी के चोट करारी रे। एक पलक में प्रीत जगत की हो गई खारी रे। तुलसीदास घरवाली के प्रेम में अंधा। घरवाली ससुराल चल गई जो काम वासना में आंधो योड़ो पीर में चल गए, ससुराल में चल गए। बरसती बरसात में अंधेरी रात में जब आधी रात का घरवाली के सामने पेश हुआ, तुलसीदास जी को घरवाली देख करके क्या बचन की फटकार लगाती है। जैसा हेत हराम से वैसा हरि से होई। चला जात बेकुंठ तुलसी पल्लो न पकड़े को। धिकार है मूर्ख तुझे तने जितरो प्रेम मां शू करियो है। अगर वो आदो भी वो राम जी शू कर दे तो तेरा कल्याण हो जाता रे मूर्ख। धिकार है तेरे जीवन को। 1 मिनट में ही सारा संसार का मोह टूट जाता है और महापुरुष बन जाता है। इसलिए कहा लगी नार बचन की जब तुलसी के चोट करारी रे। 1 पलक में ही प्रीत जगत की हो गई खारी रे। लागी घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान कटारी रे। और किनके लगी? लगी गुरु दादू की चोट और फकीरी ऐसी धारी रे। रजब मोड़
धरियो गुरु चरणार तज गयो नारी रे। रज्जब जी महाराज जो मुस्लिम धर्म में चेला होया गुरु दादू जी का, बरात चढ़ी बींद बनियोड़ा परनबा जारिया, सबने क्यों रे मुंह बरात रवाना हो बागे पहली मारे गुरुजी का डोग प्रणाम तो करियो। जो माता पे मोड़ बंद रही और जो ही गुरु दादू जी के ढोक देबा गया और मुकुट बंजोड़ो देकर गुरु दादू जी ने क्या वचन की फटकार लगाई है, रज्जब तूने गजब किया रहे, माते बांधियो मोड़, आया था हरि भजन को, बेटा करी रे नरक की ठोड़। वही वक्त में माता को मोड़ उतार गुरु चरणा में भेंट कर दियो और कह दियो बरात न घुमा दो वापिस, अब शादी नहीं करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। इसे कहते शब्द की चोट लगना। लगी गुरु दादू की चोट फकीरी ऐसी धारी रे, रज्जब मोड़ धरियो गुरु चरणार तज दई नारी रे। घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान कटारी रे। दो कटारी होती है, एक तो लोहे की और एक शब्द की। कोई छत का पंखा के लटकर मर गया, कोई के माथे पे चेड़ो खार मर गया, कुआ बेवड़ा तालाब नाडा काडा में पड़ मर गया है। अरे कहीं फसला में सड़क बागी दवाइयां पीर मर गया, पर ये मरवाड़ा खटे जाओ से दूसो खार मरे जियो नरक में। मगर सत्संग में बैठकर अगर किसी संत के शब्द की चोट खाकर अभिमान और नफरत से मर जाता है, संसार के विषय वासना से मर जाता है, वो भगवान की शरण में जाता है। लाहौर निवासी महात्मा हरि सिंह लिखते हैं उत्तम ज्ञान कटारी ग्रंथ में, लोहो कटारी सबे को बांधत ज्ञान कटारी सो दुर्लभ भाई, लोहो कटारे सभी खाई मरे पुनि जो अवतार धरे भवमाई, ज्ञान कटारी को खावत है संत ब्रह्म स्वरूप अखंड हो जाई, फेर कबू जन्मे न मरे हरि सिंह नहीं कछु ताप रहाई। इसलिए कहा लोहो कटारी खाई मरे बहु नरक सिधारी रे, ज्ञान कटारी खाई मरे सोई ब्रह्म निहारी रे। घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान कटारी रे। गुरु चेतन भारती की शब्द चोट दिया जन्म सुधारी रे, कहे भारती पूर्ण मिले कोई घायल तो मैं जाऊं बलिहारी रे। घायल हो गया जो शब्दा की लागी ज्ञान कटारी रे। अरे आपने तो एक शब्द की लाग ये बुरा खान पान छूट जावे, जो ने भी धन्यवाद से बिराओ। बुरा आचार विचार, कोई महापुरुष का शब्द की चोट स्यूं, कोई शीशे का ढक्कन तोड़ वो बंद कर दे, वही गनीमत से, कोई खटिका के दुकानिया में तुलाबो बंद कर दे, उन्हीं धन्यवाद से, कोई की धारा धूरी करबो बंद कर दे, उन्हीं धन्यवाद से, कर्म ठोका की बैठ उठ छोड़ दे, उन्हीं धन्यवाद है। अतरा भी करे तो करो, दूजू थारी चादर मारा पांगन बुला बगारिया मारी जामन करे तो करता ही फिर जोता गाते जाना। बोलो राम जी महाराज की जय हो, माला जी महाराज की जय हो।